जैन साथियों, आई होप आप सब अच्छे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ एसएम एंड एसआई के फिजिकल के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सिलेबस भी बताने वाला हूँ। जितने कैंडिडेट स्टेज 1 यानी कि फिजिकल पास हो गए, अब उनका स्टेज 2 होना है, जिसमें आपका जो है रिटर्न एग्जाम होना है। तो जितने भी कैंडिडेट फिजिकल पास हो वो अपने रिटर्न एग्जाम के लिए लग जाइए। सिलेबस में इस वीडियो में आपको फुल बताने वाला हूँ। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी को पता है इसके जो फिजिकल है वो चल रहे हैं, और फिजिकल आपके जो चल रहे हैं वो 40 फिजिकल सेंटरों पर आपके फिजिकल वर्तमान में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो फिजिकल सेंटर की मैंने लिस्ट है वो बनाई हुई है पूरी, आप देख सकते हैं। तो जितने भी आपके फिजिकल सेंटर हैं उन पर जो फिजिकल है वो वर्तमान में चल रहा है। आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, आज तारीख हो गई 4 मई 2025, और कल का जो रिव्यू है यानी कि 3 मई 2025 का, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और आई बटन में भी आपको जो लिंक है वो दिख रहा है। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 मई 2025 का जो रिव्यू है वो मिल जाएगा। तो यदि देखना चाहते हैं आपकी सीआरपीएफ कैंप लखनऊ के अंदर फिजिकल कैसे हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप जो रिव्यू है वो देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में बेसिकली आपका जो है सीबीटी यानी कि सीबीटी 2 फेज ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और उसके लिए आपको जो है मैं आप फुल डिटेल बताने वाला हूँ, जिसमें जो आपका होने वाला है 5 पार्ट में जो आपका सीबीटी 2 होने वाला है। पहले पार्ट में जो होगा हिंदी इंग्लिश में से आपको जो एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ये ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको हिंदी चूज़ करनी है या फिर आपको इंग्लिश चूज़ करनी है। उसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जो कि 20 मार्क्स के हो गए, यानी कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मेरा ओपिनियन तो ये है, आप वो लैंग्वेज चूज़ करना जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। यदि आपको हिंदी बोलना और पढ़ना लिखना अच्छे से आता है तो हिंदी आप चूज़ करना, यदि आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश चूज़ करना। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होने वाले हैं। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर जो है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर जो आपके होने वाले हैं ये मैथमेटिक्स होने वाला है। मैथमेटिक्स में आपको फुल बताऊंगा मैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम बात करें क्लेरिकल एप्टीट्यूड में बेसिकली जो आपकी 3 जो पार्ट होते हैं उससे पूछा जाता है। एक तो सबसे मेन मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग, और कुछ क्वेश्चन क्लेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर इंग्लिश के भी क्वेश्चन जो कि मिक्स होते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के। तो आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो जाएंगे। और एंड ऑफ द लास्ट आपका कंप्यूटर नॉलेज हालांकि आपका जो है वो ज़्यादा मार्क्स का होना चाहिए था, आई थिंक 25 का, क्योंकि जो ये है क्लर्क की पोस्ट है, इसमें जो है आपका कंप्यूटर का एक काम है। तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 100 आपके जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा, और 100 मार्क्स से आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे उसके लिए आपको मिलेगा 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि आपको 1 घंटा 40 मिनट में जो कि 100 मार्क्स का ये पेपर है पूरा कंप्लीट करना होगा। अब हम बात करें इसके कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। देखिए हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में केवल हिंदी भाषा की हम बात करने वाले हैं। देखिए हिंदी में टॉपिक नंबर जो 1 है आपका हिंदी भाषा का सामान्य जानकारी, और हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और आपके समानार्थी शब्द जो है वो भी आने वाले हैं। उसके बाद शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, इनसे आपके जो है वो क्वेश्चन बनने वाले। अपठित गद्यांश यानी कि जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है वो हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली जो पूछा जाता है वो 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है। वो भी इसमें भी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि 5 मार्क्स का ही होने वाला है। उसके बाद प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएँ, लेखक, और उसके बाद आपके जो प्रसिद्ध रचनाएँ और हिंदी भाषा पुरस्कार, यानी कि हिंदी में कितने जो पुरस्कार है किस किस विषय में और किस किस में दिया जाता है। उसके बाद आपका जो है अत्यधिक मूल्य में होने वाले जो विविध है वो उसके। अब बात करें हम रीजनिंग की, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। हालांकि जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट पता होता है। रीजनिंग का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने जो टॉपिक्स है वो रीड कर सकते हैं। अब हम बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हालांकि इसमें बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। यदि आप पूरे
डिटेल में समझना चाहते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि आपके जो है जैसे नंबर सिस्टम हो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ से कितने आ सकते हैं, और किस एग्ज़ाम में जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए, आप सीआरपीएफ एचसीएम देख सकते हैं, सीआईएसएफ एचसीएम, या फिर और भी अदर जो सीएपीएफ फोर्सेस के एग्ज़ाम है, सीएपीएफ फोर्सेस में जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुए उनमें भी किस किस चैप्टर से कितना वेटेज लिया गया है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो यदि आपको वो वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद इसमें जो है इंक्लूडिंग जो है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, चार्ट एंड मिसलेनियस जो ये लगा दिया है। मिसलेनियस जो है आप ये समझिए बहुत खतरनाक शब्द होता है। मिसलेनियस से आपका जो, अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो उसमें जो है आपका जो कि ट्रेन से क्वेश्चन आते हैं, स्टीम एंड बोट से क्वेश्चन आते हैं, पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो जितने में अदर पार्ट बच गए उनसे भी जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें क्लरिकल एप्टीट्यूड की। क्लरिकल एप्टीट्यूड में मैंने बताया आपको जो कि आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्पीकिंग चेकिंग, यानी इंग्लिश के भी आपके जो क्वेश्चन है वो फंस सकते हैं, और एरर स्पॉटिंग भी आपका जो है वो आ सकता है। अब हम बात करें कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो है आपका बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एंड कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडो ऑपरेटिंग, ऑब्जर्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस एंड एक्सेल। शॉर्टकट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। शॉर्टकट की जो है वो मोस्टली लगभग 5 से 6 शॉर्टकट की आने की उम्मीद है। हालांकि मैं एक उम्मीद लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ आप, लेकिन शॉर्टकट की याद कर लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में भी आपको जो है हेल्प करेगी। उसके बाद कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस। देखिए मिसलेनियस इसके अंदर भी ऐड है, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि आपका जो है सिलेबस अच्छा खासा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया आपके इसमें जो है 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के, और इसके अंदर जो आपको टाइम मिलना है 1 घंटा 40 मिनट। हालांकि टाइम आपके पास बहुत है क्योंकि हिंदी को आप मुश्किल से कर लोगे 7 से 8 या 10 मिनट में। हार्डली जो कैंडिडेट करेगा वो 12 मिनट में हिंदी को देखिए कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद रीजनिंग आपको सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी। और क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपका जो ये रीजनिंग और मैथ यदि आपकी अच्छी होगी तो क्लरिकल एप्टीट्यूड ऑटोमेटिकली अच्छा कर ले जाएगी। और यदि आपका कंप्यूटर भी अच्छा जाता है तो आपका जो है एग्ज़ाम ओवरऑल अच्छा जाएगा। मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बता दूँ, आपका जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा वो हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको डिपेंड करेगा। लेकिन हिंदी में देखिए सबके एवरेज मार्क्स आएंगे, और डिपेंड करेगा फिर रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, क्योंकि जिसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छा होगा उसका क्लरिकल एप्टीट्यूड 98% चांस है कि सही जाने की उम्मीद है। कंप्यूटर देखिए आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। तो यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी उसमें, तो आप वीडियो को कमेंट में बता देना, उसके ऊपर हम एक नया टॉपिक पे नई वीडियो बना देंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके।